अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ अपने हॉस्टल की पार्किंग में यहाँ से बाइक निकालने के लिए और अभी मैं जाने वाला हूँ कुंजापुरी टेम्पल सनराइज देखने। तो आइए चलते हैं, मॉर्निंग में ऋषिकेश का व्यू कैसा दिखता है मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। कुंजापुरी टेम्पल जाने के मेरे पास 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, कुंजापुरी टेम्पल का इतिहास भगवान शिव और माता सती से जुड़ा है। रीजन नंबर 2, वहां से जो सनराइज का व्यू दिखाई देता है ना, मुझे नहीं लगता शायद वो व्यू कहीं और से देखने को मिलेगा। और रीजन नंबर 3, बताने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी चलते हैं वरना सनराइज हमारे बिना ही हो जाएगा। अभी मैं जिस हाईवे पे चल रहा हूँ ना, वो गंगोत्री हाईवे, और ऋषिकेश से मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से जो ऋषिकेश का व्यू दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऋषिकेश जितना सुंदर पास से दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश का ऐसा नजारा मैंने पहली बार देखा है इतना दूर से। अगर आप कभी घूमने ऋषिकेश आते हैं तो आपको कुंजापुरी टेम्पल में एक बार दर्शन करने तो जरूर जाना चाहिए। तो आप अपनी बकेट लिस्ट में कुंजापुरी टेम्पल का नाम जरूर रखिए। कुंजापुरी टेम्पल जाने के लिए आपको गंगोत्री हाईवे से होकर नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर से कुछ दूर चलने के बाद आपको एक राइट साइड में टर्न दिखाई देगा। काफी बड़ा गेट है, आपको विजिबल हो जाएगा, और वो टर्न लेने के बाद आपको कुछ ऐसी रोड दिखाई देगी और यहाँ से कुंजापुरी टेम्पल का डिस्टेंस पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर। सो फाइनली मैं कुंजापुरी टेम्पल पहुंच गया हूं और इस गेट से करनी होगी मुझे एंट्री माँ कुंजापुरी देवी के दर्शन करने के लिए। ये पूरी 308 सीढ़ियां हैं और यहाँ से मुझे पैदल चढ़ाई करनी होगी। तो चलिए चलते हैं। लगभग आधी सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँ और आधी अभी बची हुई है। तो चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगा है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। ये आ गया है मंदिर जय माँ कुंजापुरी देवी की, और ये बजा दिया मैंने घंटा, और यहाँ से कर चुका हूँ मैं मंदिर के अंदर एंट्री। आपको बता दूं कि ये मंदिर ना 51 सिद्धिपीठ मंदिरों में से एक है, और यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों की 13 सबसे महत्वपूर्ण देवियों में से एक को समर्पित किया गया है। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको वहां माता की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां ना एक शिलारूप पिंडी स्थित है जहां माता सती का कुंज भाग गिरा था। इस मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, बस भगवान शिव को नहीं बुलाया, और यज्ञ मंडप में भगवान शिव का स्थान भी नहीं बनाया था। तभी देवी सती ने जाकर अपने पिताजी से भगवान शिव के स्थान न होने की वजह पूछी। फिर देवी सती के पिता ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक शब्द बोले थे और इस बात से नाराज होकर देवी सती यज्ञ कुंड में ही कूद गई। फिर यह बात सुनकर भगवान शिव वहां आए और देवी सती को जला हुआ देख उनकी बॉडी अपने कंधे पर रखकर शोक मनाते हुए तांडव करने लगे, और फिर वहां देखते ही देखते प्रलय जैसी स्थिति बनने लगी। फिर सभी देवी देवता
भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करने लगे और फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती की बॉडी के 51 पार्ट कर दिए और जहाँ जहाँ देवी सती की बॉडी के 51 पार्ट गिरे वह स्थान सिद्धिपीठ कहलाए जाने लगे। और यहाँ पर देवी सती का कुंज भाग यानी चेस्ट का पार्ट गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम कुंजापुरी पड़ा। वैसे देखने तो मैं यहाँ पे सनराइज़ आया था, बट मौसम का मिजाज कुछ इतना रंगीन था कि मैं सनराइज़ देखना नसीब नहीं हुआ। और यहाँ पे बहती हुई ठंडी हवा जो कि एसी से भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वेदर कैसा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सब हिमालय लेक है। मैंने नहीं सोचा था कि ऋषिकेश के इतना पास भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है। क्या हुआ अगर सनराइज नहीं देखा तो? इतना सुंदर नज़ारा देखना भी किसी सनराइज के नज़ारे देखने से कम नहीं है। क्या मस्त प्लेस है यार, बहुत ज़्यादा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का। नॉलेज की बातें भी लिखी हुई हैं। नियरेस्ट प्लेस टू विजिट टिहरी डैम यहाँ से 62 किलोमीटर दूर है और सरकंडा देवी टेम्पल 66 किलोमीटर, देवप्रयाग 94 और बूढ़ा केदार यहाँ से 134 किलोमीटर दूर है। और ये जो चीज़ बनाई हुई है, पहले तो मुझे समझ नहीं आया था ये क्या सीन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मुझे समझ आया कि इसमें प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, डायरेक्शंस दिया हुआ है और उनकी दूरी दी हुई है। जैसे इसमें दिया हुआ है पेरिस इस डायरेक्शन में 7465 माइलस्टोन दूर है, सिंघाई 2567 माइलस्टोन, बिजलिंग है, लंदन यहाँ से 4142 माइलस्टोन है, मॉस्को दिया हुआ है, इस्तांबुल भी दिया हुआ है, हवाई है 7466 माइलस्टोन। मतलब काफ़ी सारे प्लेसेस दिए हुए हैं। मेरे को ये कुछ यूनिक लगा, बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। इस ब्यूटीफुल प्लेस को इतना करीब से एक्सप्लोर करने में और यहाँ के इतने सुंदर नज़ारे को देखने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, बहुत अच्छा प्लेस है ये। सो अब इस ब्यूटीफुल प्लेस को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और चलते हैं वापस ऋषिकेश में। यहाँ से उतरना है मुझे नीचे और मिलते हैं सीधा ऋषिकेश में। इस ऋषिकेश में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप 1 मंथ का भी प्लान बनाओगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ वो 1 मंथ भी आपको बहुत कम पड़ेगा। और मैं तो बस 2 ही दिन का प्लान बनाकर आया हूँ और आज मेरा यहाँ पर लास्ट डे है और इवनिंग में निकलने वाला हूँ मैं मेरठ के लिए वापस। अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नीर वाटरफॉल और सेकंड बीटल्स आश्रम। मेरा मन तो इन दोनों ही प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का है, बट मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इन दोनों में से किसी एक ही प्लेस को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बट उससे पहले मुझे करना है लंच। तो चलिए चलते हैं लंच की तलाश में। और वहां से सीधा मैं पहुंच गया लोअर तपोवन में और इस जगह का नाम है दादास थाली। इस जगह में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जगह मेरे हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट ने सजेस्ट किया था। कल से मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ घर जैसा खाना खाने का। अगर इस पीसफुल सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ घर जैसा खाना खाने के लिए मिल जाए तो क्या बात होगी। और वहां से लंच पैक कराकर सीधा पहुंच गया मैं हॉस्टल रूम में। तो मैं आपको दिखाता हूँ लंच में क्या क्या है। यह है आलू मटर, किडनी बीन्स, रायता, खीर, राइस, लेडी फिंगर, जैक फ्रूट, स्प्राउट्स और यह है आम का अचार। अब मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जो कि ऋषिकेश की हसीन वादियों के बीच में से बहता हुआ एक प्राकृतिक झरना है। यस, नीर वाटरफॉल। ऋषिकेश से बद्रीनाथ रोड पर कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखा ये मेन रोड पर लगा बोर्ड और यहाँ से वाटरफॉल कुछ ही दूर पर है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक बार पहले भी आ चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस प्लेस है ये, बहुत मजा आने वाला है मुझे यहाँ पर दोबारा से फिर से घूमकर। आपको पता है पहाड़ों की एक खास बात होती है, पहाड़ों में ना मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी देख लो बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश के मौसम में ना बाइक चलाने का एक अलग ही फील आता है। और फिर आप पहाड़ों में हो और हल्की हल्की सी बारिश होती रही, ऐसे मौसम में मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का वापस। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे दिखा ये टिकट सेंटर और यहाँ से मैंने अपने लिए लिया एक टिकट जो कि इंडियंस के लिए 30 रुपीज का होता है। और अब मैं यहाँ से चल दिया आगे
आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप पीसफुली इस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस जगह पर ज्यादा रश ना हो और आप अच्छे से एंजॉय कर पाएं, तो आप वीकेंड्स पर प्लान ना बनाकर किसी और दिन प्लान बनाएं। फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा और आप पीसफुली एंजॉय कर पाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि वीकेंड्स पर ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ देखो कार्स की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, शायद ये लाइन बिल्कुल एंड तक लास्ट तक होगी बिल्कुल। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल रश नहीं था उस दिन यहाँ पर। तब शायद मैं वेडनेसडे को आया था आई थिंक। आज देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा रश होने वाला है यहाँ पर। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलकर देखते हैं आगे। इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नीर झरना और अभी मैं कर रहा हूँ ऊपर की चढ़ाई। तो चलते हैं, देखते हैं आगे चलकर। मैं नीचे के स्टार्टिंग पॉइंट से शूट नहीं कर पाया क्योंकि नीचे पार्किंग में काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बाइक पार्क किया और यहाँ आकर शूट करना स्टार्ट किया। इस नीर वाटरफॉल का ना ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें आपको पैदल ही ट्रैकिंग करनी होगी और इस 1 किलोमीटर के ट्रैक में ना आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ नजारा यहाँ का। नज़ारों के मजे लेने के बाद मैं चल दिया सेकंड पॉइंट की ओर। वैसे शायद बरसात की वजह से यहाँ वाटर लेवल काफी कम है, अदरवाइज यहाँ पर वाटर लेवल काफी ज्यादा रहता था। नीचे पानी भी पूरे में भरा रहता था, पूल जैसा रहता था बिल्कुल। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। बस जल्दी से अब ऊपर चलते हैं और वेट नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट पर पहुंचा, मुझे दिखे मोगली के रिलेटिव्स फोटो सेशन कराते हुए। देखिए इनको। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इतना चढ़ाई करने के बाद, और मैं रुका हूँ अभी एक मैगी खाने। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ ऊपर। वो जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ मुझे जाना है। अब रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में, मंजिल तो वही होती है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ नीर झरना और अब मैं जाने वाला हूँ उसमें नहाने। यहाँ फिनिश होता है मेरा ऋषिकेश ट्रिप का एपिसोड नंबर 2 और मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू ट्रिप के साथ।